नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर खेल पलट गया। बंगाल में जो बवाल मचा और जो अब एक नई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर के खड़ी हो गई है, बहुत जबरदस्त है। और इसका तोड़ शायद भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। और इस जाल में अगर भाजपा फंस गई तो आगे कुआं और पीछे खाई है। स्टेट अगर नहीं चली, थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल बंगाल में होगा। क्योंकि ममता बनर्जी के साथ छल से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्साह तो हो सकता है, लेकिन डर का खौफ भी उतना ही है जितना जीत का सुकून है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं और ममता बनर्जी उनके सामने चुनौती है, जिसके सामने शुभेंदु अधिकारी की कोई काबिलियत नहीं है उतनी जितनी ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी अचानक एक्टिव हो गई है और वह समझ गई हैं कि अब अकेला तो चुनौती दे पाना और अपने आवाज को बुलंद कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गठबंधन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस का है बोलबाला, लेकिन उतना नहीं है। ममता बनर्जी उसे दबा करके रखी थी, लेकिन अब जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी आ गई, और सत्ता में आते ही जिस तरह से सत्ता में आई है और जिस तरह से बवाल मचा, उससे एक आक्रोश भी है। कुछ लोग डर से जा रहे हैं और कुछ लोग डर से चुप हो गए हैं। ऐसे में उन आवाजों को बुलंद करना ममता बनर्जी के लिए टेढ़ी खीर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने जो दांव चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनियां बढ़ गई, रातों की नींद उड़ने लगी। जो ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी बना रही थी, वही ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान कर दिया। अब वह गठबंधन सड़कों पर ही दिखेगा। ऐसे में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं राहुल के शरण में आ गई हैं और वह जानती हैं कि कांग्रेस के अलावा उनकी आवाज को कोई बुलंद नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में है और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ऐसे में ममता बनर्जी ने चतुराई तो दिखाई है, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर क्या यह समझ पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है जब तक कांग्रेस न रहे, और कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से नाराज हो गई है, क्योंकि हर कोई कांग्रेस को कमजोर कर रहा है और कांग्रेस अब कमजोर नहीं होना चाहती। क्योंकि जिस कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र दिया और जिस कांग्रेस ने इस देश को संविधान दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन दिए, उसी कांग्रेस को यही क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन के दीमक की तरह चाट गए। स्टालिन का साथ डीएमके का तमिलनाडु में राहुल गांधी ने एक झटके में छोड़ दिया। 30 सालों का गठबंधन एक सेकंड नहीं लगा तोड़कर विजय को समर्थन देने में। कांग्रेस के सिर्फ 5 ही विधायक थे तमिलनाडु में, लेकिन कांग्रेस ने जो काम किया है, विजय थलापति सीएम बन गए, लेकिन कभी भूलेंगे नहीं। यह वजह रहा कि विजय थलापति ने बड़े स्टेज में लाखों लोगों के सामने कहा, मेरे भाई राहुल, इस तरह से संबोधित किया, दिल को छू लिया तमिलनाडु के 8 करोड़ लोगों को। तालियों से गड़गड़ाहट गूंज उठी पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई का। लेकिन राहुल गांधी समझ गए कि युवाओं का जमाना अब आ गया है। अब यह 3-5 वाली राजनीति नहीं, सीधा सवाल वाला वक्त है। और जो सवाल से पीछे हटा और चुनौतियों से पीछे हटा, वह सफल नहीं हो पाएगा। तो छोड़ो इंडिया गठबंधन, हम दूसरा गठबंधन बना लेंगे। और राहुल गांधी निकल पड़े, सबकी अकल ठिकाने आ गई।
अखिलेश यादव के सूर बदल गए, ममता बनर्जी के सूर बदल गए, हर किसी के गठबंधन में सूर बदल गए और सब राहुल गांधी के छतरी के नीचे आने को तैयार हो गए। अन्यथा कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग होकर के एकल चलो की राजनीति पर निकल पड़ी है। जिसको गर्ज है, जरूरत है, वह रहो, साथ नहीं है तो मत जाओ। लेकिन क्या एनडीए गठबंधन के अंदर सब ठीक है? एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार के साथ तो बहुत बड़ा धोखा और छल हो गया। नीतीश कुमार के पार्टी से डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया है। यह मैं सरकार द्वारा जारी किए गए उस जो सूची है उसके अनुसार कह रहा हूं। पहले जो सूची आई थी, सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया था, तो जो मंत्रालय बांटा गया था, सम्राट चौधरी के नाम के नीचे मुख्यमंत्री था, विजय चौधरी के नाम के नीचे डिप्टी सीएम था और विजेंद्र यादव के नाम के नीचे भी डिप्टी सीएम था। लेकिन कैबिनेट विस्तार होने के बाद तो जैसे बवाल मच गया, डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया। विजय चौधरी के 10 मंत्रालय थे, विजय चौधरी को 2 मंत्रालय दिया गया है और डिप्टी सीएम छीन लिया गया, उसमें डिप्टी सीएम का नाम नहीं है। विजेंद्र यादव को 1 मंत्रालय, कोई डिप्टी पद नहीं, सीएम का पद नहीं, वहां से कॉलम हटा दिया गया है। लेकिन सम्राट चौधरी के नाम के नीचे मुख्यमंत्री बिहार लिखा हुआ है। वह सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट है जो सभी विभागों को भी दी जाती है और सूचित किया जाता है पत्रकारों को। और अब जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम का अब मात्र मंत्री बनकर के रह गए। मंत्री और डिप्टी सीएम में डिफरेंस है। अब सम्राट चौधरी और भाजपा के लोग कहते हैं ना 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 ना, ये ऐसा बात नहीं है। लेकिन लिस्ट वही बता रहे हैं कि वो मंत्री है, डिप्टी सीएम नहीं है। यानी कि डिप्टी सीएम का पद खत्म हो गया और यह सब कुछ अमित शाह के वहां रहते लिस्ट जारी हुआ है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के हाथ न गृह मंत्रालय लगा, न स्पीकर का पोस्ट लगा और ना ही डिप्टी सीएम लगा। हाथ झुंझुना खाली है, ठेंगा दिखा दिया। और जिस सम्राट चौधरी पर भरोसा किया था, वही नीतीश कुमार के विश्वसनीय अधिकारियों को निकाल करके बाहर करके तबादला कर दिया और भाजपा से संबंध रखने वाले लोगों को बुला लिया। अब ऐसे में निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री है। अब वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे या बिहार के स्वास्थ्य का, यह वक्त बताएगा। लेकिन जेडीयू के लोगों के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। और पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है। ऐसे में कौन देगा जेडीयू के नाम पे वोट? नीतीश कुमार तो है नहीं और निशांत कुमार उस लायक अब नहीं बचे। जो निशांत कुमार के एक बयान ने लोगों के दिलों को छू लिया था, वही निशांत कुमार निराश कर रहे थे। निशांत कुमार ने कहा था कि हम भाजपा से समझौता नहीं करेंगे और ऐसी सरकार का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा जिसने हमारे पिता का अपमान किया, और उसी में जाकर के मंत्री बन गए। तो इससे अच्छा डिप्टी सीएम बन गए होते, आपको ऑफर मिल रहा था तो। अब नीतीश कुमार के घर पर अचानक सभी मंत्री और विधायक पहुंच गए कि यह चल क्या रहा है पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर। हम लोगों की तो सारे पदें छीन ली गई। क्या झुंझुना थमाने के लिए एक मंत्रालय का नाम लेकर के बैठेंगे? इसीलिए आपने भाजपा को सत्ता सौंपा था। अब यह बगावत का सुर बहुत तेज होने वाला है। नीतीश कुमार परेशान है, क्या फैसला करें। 85 एमएलए और 12 सांसद किसी काम के नहीं रहे। इनकी ताकत को ही खत्म कर दिया गया, सत्ता हथिया लिया गया है। और अगर सत्ता से या समर्थन वापस लेते हैं मोदी से तो कुछ हाथ लगेगा नहीं, पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग जिस पार्टी में हो वह पार्टी बची नहीं सकती। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि वह कांग्रेस की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। अब तमिलनाडु में टीबीके विजय थलापति को समर्थन दे करके राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साउथ के अंदर सभी राज्य कांग्रेस के पास चले गए हैं, सिर्फ आंध्र प्रदेश बचा है। अब आंध्र प्रदेश पर भी राहुल गांधी की नजर है और प्लानिंग बड़ी तेज है आने वाले चुनाव के लिए। और चंद्रबाबू नायडू 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। वह 2029 का इंतजार नहीं कर सकते अपने बेटे के लिए।
ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 2 साल वक्त रहते ही वह अपने बेटे नारा लोकेश को सत्ता सौंपना चाहते हैं, वह पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में दुविधा है और पार्टी के अंदर इस बात की चिंता जताई जा रही है कि भाजपा के साथ तो हमारा अंत हो जाएगा। अब भाजपा से समर्थन वापस लेना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट भाजपा का है, इसके वजह से वह अभी भी हिचक रहे हैं, लेकिन हवा को भाप रहे हैं कि मोदी का साउथ में अब जनाधार रहा नहीं। मोदी का कोई जनाधार नहीं रहा साउथ के अंदर। मात्र 80 सीट विधायक उनके हैं, 280 में 80 विधायक हैं, 200 विधायक कांग्रेस के पास है। आने वाला दिन में यह बचेगा साउथ में या कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाजपा का बाइकआउट हो रहा है साउथ से। तो चंद्रबाबू नायडू साथ रहेंगे तो उनका भी बाइकआउट होगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब सोच रहे हैं कि समर्थन वापस ले या ना ले। लेना तो है, यह तो 100% श्योर है। इसलिए नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, इसलिए कि उन्हें अपनी पार्टी को बचाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जाकर के नरेंद्र मोदी बेचैन से लग रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे कि डीएमके के पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे भैया, आपने क्या किया? आप अपना तो देखिए। एनडीए को देख नहीं रहे, इंडिया गठबंधन को देखने चल रहे। कांग्रेस क्या कर रही है नहीं कर रही है उससे आपको क्या मतलब? आप कम से कम एनडीए गठबंधन का देखो। आप देखो कि आपने नीतीश कुमार के साथ क्या किया। 85 एमएलए और 12 सांसद के ताकत रहते हुए भी आपने उनको किसी काम का नहीं छोड़ा। आप यह तो देखो कि चंद्रबाबू नायडू के साथ आप क्या कर रहे हो। यह तो देखो कि बीजू जनता दल के साथ आपने क्या किया, नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा में। यह तो देखो उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया आपने, जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश में क्या किया। यह सारी चीजें तो देखो, वह नहीं देखते। दूसरे के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। यूं ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह भापना चाहते हैं कि कोई हमारे साथ आ जाए, हमें ताकत मिल जाए। उनकी सत्ता मजबूत नहीं है, उनकी सत्ता जो है वह हिली हुई है। और अब महंगाई की मार जो पड़ने वाली है, वह महंगाई की मार कड़ा देगी। नरेंद्र मोदी ने इसका अल्टीमेटम भी दे दिया कि कोरोना से भी भयावह परिस्थिति आने वाली है। आप लोग घर में शादी ब्याह मत कीजिए, फंक्शन मत कीजिए, चुपचाप मंदिर में जाके शादी कर लीजिए। सोना मत खरीदिए और किसी को सोना वोना मत दीजिए शादी ब्याह में। बहुत भयावह परिस्थिति आने वाली है, इकोनॉमिक इमरजेंसी आने वाली है। सोचिए कि क्या हाल होगा। कोरोना काल से भयंकर। कह रहे हैं कि कहीं जाइए मत, अब फिर ऑनलाइन जॉब कीजिए, घर से बैठ करके कीजिए, घर से बैठ करके बच्चे पढ़े, आना जाना बाहर बंद करें, सामान खरीदना बंद कर ले। प्रधानमंत्री है या ये जोकरों वाली बात हो गई है? मैं प्रधानमंत्री को जोकर नहीं कह रहा हूं। जोकर लोग जैसे अनाप शनाप बोलते हैं, अगर प्रधानमंत्री वैसा बात बोले तो चिंता का बात है। यह शोभनीय नहीं है। आप रोने आ जाते हो देश के सामने और टैक्स के पैसे से ऐश मौज कर रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो। आप जब पूरी दुनिया आफत में डूबी हुई है तो आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हो, आप विपक्ष को कोसने में व्यस्त हो। या नहीं कर रही है, या सरकार की विपक्ष के साथ बैठ करके रास्ता निकाले कि देश को कैसे बचाया जाए, बल्कि विपक्ष को कोसने और विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई है। तेलंगाना में एकदम अजीबोगरीब हरकत कर दिया। अब एक प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में जाता है तो किसी की सरकार हो, वहां के सीएम प्रोटोकॉल के तहत वहां आता है पीएम के पास, और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। बड़े स्टेज से कर रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कि मैं आपको गुजरात से भी ज्यादा पैसे दूंगा बजट में, बस शर्त है कि आप हमारे साथ में आ जाओ। कमाल का है, भीख मांग रहे हो या प्रधानमंत्री हो, क्या नाम है, कि अपनी बात कह रहे हो। यह तो भिखमंगों से बदतर वाली परिस्थिति है। एक प्रधानमंत्री की तो यह हरकत कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने में शर्म आ रही है अब किसी को भी, क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जाना है, और यह कहीं भी टपक जा रहे हैं। कभी भी लोग इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जाकर बीच में टपक जा रहे हैं। फोटो खिंचाने को और चेहरे चमकाने को बस पड़ी है, देश की तो पड़ी नहीं है। तो परिस्थितियां ऐसी आकर के खड़ी हो गई हैं।
कि इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, क्या होगा नहीं होगा, नीतीश और नायडू का क्या होगा यह सोचिए। और नीतीश नायडू की उल्टी गिनती शुरू है, न इधर के हुए न उधर के, तार से टपके और खजूर पर अटके वाली कहानी हो गई है। नीतीश कुमार के कर्मों की सजा मिल रही है और चंद्रबाबू नायडू को मिलनी बाकी है और उन्हें भी मिलेगी। नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले 2030 के चुनाव में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, लालू प्रसाद यादव वाला हाल हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू ने अगर समर्थन वापस नहीं दिया तो उनका भी यही हाल होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस देश को रुलाया है नीतीश और नायडू ने मिलकर इस सरकार को समर्थन देकर, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, वक्त नजदीक है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।